अंकित, हालांकि मुख्यमंत्री वाले सवाल पर सैनी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। देखिए वो जो है एक तरीके से मंझे हुए राजनेता के तौर पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने साफ तौर पर कहा था कि ये जो चुनाव हो रहा है ये नायब सिंह सैनी के चेहरे पर हो रहा है और जब हम जिस चुनाव जीतेंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो अभी नायब सिंह सैनी अपने मुंह से भले ही ना कहें, लेकिन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप लगातार ये कहती रही है और चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया है। तो इसमें जो है इफ एंड बट अभी फिलहाल जो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, यानी कि कोई दो राय नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, ये जो प्रक्रिया है उसका जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, किस तरह से ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में जो नेता चुना जाएगा वो चेहरा होगा। तो वो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का जो जवाब उसके बारे में जानकारी जरूर दे रहे हैं, लेकिन इसमें फिलहाल अभी कोई दो राय नहीं लगती है कि नायब सिंह सैनी ही लेंगे हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री। सही कह रहे हैं कि इसमें कुछ किंतु परंतु नजर नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो वहां पर मंत्रिमंडल का चेहरा होगा क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक खबर यह आ रही है कि जो औसत आयु होगी इस बार मंत्रिमंडल की वहां पर हरियाणा में वो कम हो सकती है पिछली बार से। निश्चित तौर पर अखिलेश ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बीजेपी कमोवेश हर एक राज्य को अगर आप देखेंगे जहां जहां वो सरकार में वापस आ रही है वहां पर एक नई लीडरशिप को खड़ा कर रही है। और अगर हम हरियाणा के चुनावों को देखते हैं, हमको पता है कि किस तरीके से जो है कई सारे जो मौजूदा मंत्री थे वो चुनाव हारे हैं, तो उनकी जगह पर तो नए लोग आएंगे ही, लेकिन कई ऐसे जो है चेहरों को मौका मिल सकता है जिनको बीजेपी एक फ्यूचर लीडरशिप के तौर पर या फ्यूचर जो है हरियाणा के चेहरों के तौर पर आगे बढ़ाना चाहेगी और उसमें कई सारे नाम हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा होगा जब वहां पर विधायक दल की बैठक होगी और केंद्रीय लीडरशिप ये तय करेगी कि आखिर कौन कौन लोग जो मंत्री बन सकते हैं नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर के। तो उसमें कई युवा चेहरों को, कई ऐसे चेहरों को जो एक या दो बार ही चुनाव जीते हैं उनको मौका मिल सकता है, कम आयु वाले लोगों को मौका मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यही है कि 2024 का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन बीजेपी की एक खासियत भी है कि एक चुनाव जीतने के बाद में ही वो आगे जब चुनाव आना है उसकी तैयारी वहीं से शुरू कर देती है। कमोवेश जो आप जिस बात की जिक्र कर रहे हैं ये उसी तरफ जो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अंकित गुप्ता आपका। कांग्रेस पर बीजेपी नेता अनिल विज का हमला सामने आया है। कांग्रेस चुल्लू भर पानी में डूब मरे, ये कह दिया विज ने। ये जीते तो ईवीएम ठीक, हम जीते तो ईवीएम खराब। बच्चे बच्चे को कांग्रेस की मानसिकता पता है। तो अनिल विज जो कि मुखरता के साथ हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, एक बार फिर से उन्होंने कुछ उसी अंदाज में अपना बयान दिया है, सुनिए आप। चुनाव हुए यहां तुम्हारे अगेंस्ट हो वहां ईवीएम खराब है, जहां तुम्हारे हक में हो वहां ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।